मानव तस्करी का बदलता स्वरूप। गोरखपुर के एक निजी होटल में मानव सेवा संस्थान ने मीडिया समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बहराइच, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर के तमाम मीडिया कर्मियों के साथ साथ तमाम बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। महराजगंज जिले के गांव जारा में संस्थान द्वारा चयनित ग्राम स्तरीय बल संरक्षण समिति के सदस्य रितेश रुपैडीह के वरिष्ठ पत्रकार मनीराम शर्मा, वंदना सिंह सहित कई गणमान्य लोग मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पत्रकारों व बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे। संस्थान के डायरेक्टर राजेश मणि ने नेपाल बॉर्डर पर हो रही मानव तस्करी के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थान कई सालों से बॉर्डर्स इलाकों में मानव तस्करी को रोकने व लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी व बच्चों के शोषण का बदलता स्वरूप काफी चिंताजनक है। इसको लेकर सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना सिंह ने कहा कि बच्चों पर हमें ठीक तरह से पेरेंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, किसी के बहकावे की बड़ी आसानी से आ जाते हैं और बाद में उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहीं रुपैडीह भारत नेपाल सीमा के वरिष्ठ पत्रकार मनीराम शर्मा ने कहा कि नेपाल बॉर्डर पर बाल मजदूरी को लेकर 1 साल पहले अभियान चलाया गया था, जिसमें बच्चों के साथ साथ बाल मजदूरी करने वाले लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन बच्चों को छोड़ने के लिए वर्दीधारियों द्वारा पैसे की डिमांड उनके परिजनों से की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया था। यह बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने आगे कहा कि संस्थान द्वारा जो भी बॉर्डर पर कार्य किए जा रहे हैं वह काफी सराहनीय है। इस मौके पर धर्मेंद्र सिंह, शशि गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह, ब्रजलाल, संस्थान के अर्जुन यादव, पत्रकार SK मदेशिया, भवन भास्कर वर्मा, रईस अहमद, साथ ही तमाम पत्रकार मौजूद रहे। मानव तस्करी भी होती है, मादक पदार्थों की भी तस्करी होती है। हम लोग लड़ते भी हैं, खबरें भी लिखते हैं। एक बार करीब 1 साल पहले बहराइच से एक छापा पड़ा तो बाल मजदूर पकड़े गए और उनका जिनके यहाँ जिस प्रतिष्ठान में वो काम करते थे उन लोगों को पकड़ लिया गया। कुछ बच्चे भागे, कुछ बच्चे पकड़े गए उनकी जमानतें हुई। तो ये सरकार या तो रोजगार दे उन बच्चों को या ऐसी प्रेरणा दे कि वो स्कूलों में जाएं, किसी होटल की दुकान पर, मोटरसाइकिल की दुकान पर पढ़े, या इस तरह के एक संगठन बनाया जाए कि जो उन बच्चों को स्कूल भेजें, रोजगार पर शिक्षा की व्यवस्था करें। तमाम भूल पीटे जाते हैं विकास के, लेकिन ग्राउंड पर यह काम गाँव में, देहातों में देखने को नहीं मिल रहा। हमारा तो क्षेत्र बहुत ही अविकसित है, बहुत अविकसित है। नेपाल में मानव ट्रैफिकिंग के लिए माइती नेपाल है, साथी संस्था है, ये काम करती हैं। राजेश जी भी गए हैं कई बार, और राजेश जी का तो ये है कि मैं अकेले ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इन्होंने एक पट्टी पूरी बॉर्डर पर, जब वो बुलाते हैं हम लोग जाते हैं, लिखते भी हैं और प्रयास भी करते हैं। बाल सुधार के थानों में हमारे यहाँ भी बाल थाना है, कोई नहीं बैठता, कहने को है बस बना दिया, कोई बैठने वाला नहीं है। तमाम नेपाली बच्चे, युवतियाँ नेपाल की संस्थाएं भी पकड़ती हैं। हमारे यहाँ भी ये संस्था सक्रिय है, पकड़ती है। और आपको बताऊं कि जब वो स्तर देखने के बाद मुझे ये लगा कि इनका काम बहुत ही बेहतर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन और साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करने बैठे हैं, तो ट्रैफिकिंग की बात जब आती है तो बच्चों की ट्रैफिकिंग सच में होती है। और जब मैं यहाँ गोरखपुर में काम कर रही हूँ तो जो ये ट्रांजैक्शन एरिया के रूप में काम आता है, नेपाल से हैं, बिहार से हैं, जो भी चीज़ें, बच्चों के जितने भी केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। जितने बच्चे हैं जो 10 से लेके 18 साल तक, आपने पैरेंटिंग की बात की कि साइबर का भी है, बच्चे एंड्रॉयड का यूज़ कर रहे हैं, उससे भी बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। ये एकदम 100% सही बात है। और कोविड के बाद जब हम लोग बच्चों को एकदम बेफिक्र हो के हाथ में मोबाइल पकड़ाए पढ़ने के लिए, तो ये तो ध्यान किसी ने दिया ही नहीं
कि इस मोबाइल का मिसयूज भी हो सकता है। सब मोबाइल देने के बाद बिल्कुल ही एकदम इग्नोर कर दिए कि इस मोबाइल का यूज़ हो कैसे रहा है। ये नहीं देख रहे थे कि बच्चा कितने घंटे इसका यूज़ कर रहा है, सिर्फ है कि और भी चीज़ों का यूज़ कर रहा है। और भी चीज़ मतलब ये नहीं है कि आप गेमिंग पे ही जाइए, गेमिंग के साथ बच्चा इतना मास्टर हो जा रहा है, मास्टर माइंड हो जा रहा है एंड्रॉयड को लेके या फिर किसी भी मोबाइल को लेके। जो ऐप्स आप नहीं जानते हैं वो बच्चे जान रहे हैं। और जो हमारे पास केसेस आते हैं, टीनेज के केसेस आते हैं, 12 से लेके 18 तक के बच्चे। ये सिर्फ मीडिया के लिए ही पता नहीं क्यों बैठने का मन कर जाता साल में एक बार दो बार, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी ऐसे मुद्दे को ले जाना, ज्वलंत मुद्दे को उठाना। वर्तमान ये कह लिया जाए कि अगर इस सभागार में 35 से 40 लोग अगर बैठे हुए हैं तो मैं शुरुआत गुरुजी इसी से करता हूं कि आगामी चुनाव बहुत नजदीक हैं। आप जानते होंगे उन चुनाव में हमारे बच्चों के साथ कितना दुरुपयोग होता है। मेरा एक प्रयास है, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा, लेकिन हैंडबिल बांटना, पोस्टर चिपकाना, माइक पे प्रचार करना, ये चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बैन किया हुआ है कि बच्चों का उपयोग नहीं होना चाहिए। कितना सतही तौर तक इस मैसेज को सभी लोग ध्यान देते हैं, कितना सतही तौर पे लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं। यहां तक प्रतिबंधित है कि माननीय गण लोग जब क्षेत्रों में घूमते हैं या मंचों पे जाते हैं तो बच्चों को गोद में उठा करके भी उन्हें खिलाना और बढ़ाना नहीं, ये इसमें भी बैन किया गया है कि आप गोद में भी बच्चों को नहीं ले सकते। आप सोचिएगा, ये पॉलिसी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। मैं शुरुआत इस नाते यहां से किया हूं कि अगर हम 35-40 में से 5-10 सीटों का टिप्पणी करते हैं, रोकते हैं, रोक टोक लगाते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो एक अवेयरनेस होगा। क्योंकि आए दिन आप जब भी देखते होंगे, सब लोग देखे होंगे, कोई उसी बच्चों का दुरुपयोग किया जाता है। वो पोस्टर बांटते हैं, हैंडबिल बांटते हैं, स्टिकर बांटते हैं, लेकिन उसमें बैन है। मैं एक उदाहरण से शुरू किया था ये कार्यक्रम, मानव तस्करी की रोकथाम एवं चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। चूंकि मीडिया साथी हैं यहाँ पे, 2-3 प्रमुख चीजें मैं कह करके अपनी बात उन्हीं से सुनना चाहूंगा। पहले बहुत सारी योजनाएं बच्चों के लिए संचालित होती थी अलग अलग नामों से, लेकिन भारत सरकार ने एक मिशन वात्सल्य के तहत सारी योजनाओं को संग्रहित और संकलित कर दिया। अरविंद भाई, मिशन वात्सल्य के नाम से योजनाएं संचालित हो रही हैं। नया चीज फिर मैं उसमें जोड़ूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेशों में बाल संरक्षण समिति बनने का प्राविधान था कि गांव में बाल संरक्षण समिति बनती थी, अब इस मिशन वात्सल्य में जो अर्बन एरिया है, जो वार्ड्स है, जहां के पार्षद लोग चुने जाते हैं, वहां भी बाल संरक्षण समिति बनानी है। ये नई चीज है, क्योंकि लोग कहते थे कि नहीं, केवल गांव के लिए ग्राम बाल संरक्षण समिति, गांव में समिति बननी है। यह मिशन वात्सल्य में प्राविधान किया गया है कि जिस वार्ड के सभासद चुने जाते हैं वहां भी, चाहे टाउन एरिया हुआ, चाहे नगर पालिका हुआ, चाहे महानगर पालिका हुआ, हर जगह पे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी का स्वरूप ये है कि हर तरह से चौतरफा चाइल्ड को प्रोटेक्शन दिया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए। लेकिन कितना अवेयरनेस हो पाता है, क्योंकि आप बहुमूल्य इसके स्टेक होल्डर्स हैं, बहुमूल्य स्वरूप आपका है कि अगर
मैं ये कहूंगा कि अगर यही लिख जाता है कि नहीं अब ये अर्बन क्षेत्रों में भी बाल संरक्षण समिति बननी है तो बहुत बड़ी बात है, वहां भी बनाई जाए, वहां भी काम किया जाए, उस पर वहां भी देखा जाए। हो सकता है यही लिखा जाए कि नहीं चुनाव में बच्चों का उपयोग न हो, बहुत सारे नहीं और 2 नेता ही माने जाते हैं कमलेश भाई। लेकिन एडीजी के स्तर पर जो काम होता है एसएसबी का भी मुख्यालय यहाँ, आपस में बातचीत तो होता है, लेकिन जिस रूप में काम होना चाहिए, 1-2 अधिकारी उस पर मतलब ज़्यादा बातचीत किए। आपको मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि नेपाल के जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय काठमांडू, वहाँ भी मैं यूपी के ही एसटीएफ के साथ गया था। मैं एज ए पत्रकार के रूप में नहीं गया था, आईपीएस एसपी के साथ में गया था और मैं काफ़ी मुझे बताया गया कि ये पत्रकार नहीं बताना है। 2-3 हमको लग रहा है 5 साल पहले मैं गया था जब टुंडा पकड़ा गया था, तो मैं बैठा था डीजी के साथ। मैंने बताया कि मैं भी उसी विभाग से आया हूँ। उसमें उन्होंने बड़ा साफ एक बात कहा कि आप लोगों को भारत के हैं और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 500 रुपया में एक बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया था। नेपाल में सिर्फ 500 रुपया खर्च हुआ था और वह बड़ा पकड़ा गया, बॉर्डर से ही गया, उसका नाम नहीं बताऊंगा, जो देश स्तर का था। उन्होंने कहा कि अगर यूपी सरकार और नेपाल सरकार के अगर रोज तालमेल न हो नेपाल से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा। उन्होंने बहुत साफ कहा कि डेली हम लोगों में बातचीत होती है एटीएस एसटीएफ और नेपाल में, तब जाके वहाँ काम हुआ। उसके बाद जंगल पार्टी का बहुत बड़ा था, जंगल पार्टी पर भी उन्होंने चर्चा किया कि जंगल पार्टी ने बिहार और यूपी के जो भाग है उसमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े डकैत थे। उन डकैतों को बिहार सरकार ने जब थोड़ी सी जागरूकता फैलाई और फिर यूपी के बॉर्डर कुशीनगर में ज़्यादा था उनका प्रभाव, तो आप चले जाएंगे नेपाल में ही एक पूरे गांव को बसाया गया। बसाने का वहाँ मैंने देखा कि घुमुआ एक कहा जाता है नेपाल में, जो 2 जिले का एक सिपाही होता है, जो बेसिक उसका काम होता है 1-1 लोगों की निगरानी करना। घुमुआ को पता रहता है कि नेपाल से भारत कौन गया अपराधी और भारत से कौन नेपाल में आया, उसके पास चार्ट होता है, उसकी मॉनिटरिंग वहाँ के एसपी करता है। एक चीज़ की मॉनिटरिंग। जब भी उसको पकड़ने की बारी आती है तो यहाँ के बड़ा अफसर घुमुआ से बात करता है, घुमुआ उनको बताता है कि फला जगह फला है, और जब वो जाता है वो बताता है कि आपसे बात करना तभी संभव हो पाता है। तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी, हम जागरूक कर सकते हैं कि भाई तस्करी न हो, लेकिन सरकार की बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं बड़ा आतंकवादी 500 रुपये में पकड़ा जाए, ये असंभव है, क्योंकि वहाँ 500 रुपया मैनुअली है, उसके 500 रुपया लिया, बता दिया और वहाँ का पकड़ लिया जो देश स्तर का है। बॉर्डर तो हम भी कहते हैं कि बॉर्डर पर फला पकड़ा गया, लेकिन सच्चाई आप जब देखेंगे तो बॉर्डर पर नहीं पकड़ा जाता है। निश्चित रूप से नेपाल सरकार और यूपी सरकार की संयुक्त ऑपरेशन होता है। एटीएस एसटीएफ लगातार वार्ता करती है, लगातार संपर्क में रहते हैं, उसके बाद यह काम किया जाता है। मैंने उन लोगों से काफ़ी 2-2.5 घंटे को उन्होंने समय दिया था बड़े मुद्दों पर। मैं भी बैठ के कुछ समझा। मेरी भी इच्छा रही कि मुझे 96 से क्राइम रिपोर्टर है तो ये जानने की कोशिश मैंने किया कि नेपाल के बारे में बहुत कुछ खबरें आप लोग भेजते हैं, उसको हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने की है। आप लोग पत्रकारों में कभी आप जाएंगे नेपाल काठमांडू में तो सारी वहाँ 1-1 रिपोर्ट है कि गोरखपुर में कौन है। हम एक देते हैं तो वो एक देता है, ये आज भी है और मैं 20 सालों से भी देखता हूँ। हम बड़े अपराधी को आपको देते हैं तो आप एक अपराधी को हमको देते हैं, यही है सार।